शेर और शेरनी कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का हिंदी का गदखंड का जो है ये 11वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्लास 10th का हिंदी बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि 11वां के बाद लास्ट बचा है चैप्टर 12 है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको काव्यखंड पूरा पढ़ाया था, उसका ऑब्जेक्टिव उसका सब्जेक्टिव कराया था। उसके बाद हमने आपको उसके बाद वर्णिका पूरा पढ़ाया, उसका सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया, और उसमें गदखंड में चल रहे थे। तो आज शायद ये 11वां के बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपको लास्ट एक 12वां देखने को मिलेगा, तब जाके मेरा गदखंड भी जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो भाई साहब इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? चैत की, पार गीत की, या श्रम गीत की, या प्रभाती की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रभाती की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का, बुद्धित्य जी मुखर्जी का, पंडित राम सहाय मिश्रा का, या मोहम्मद खां का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है बिस्मिल्लाह खां की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि नसीहत शब्द का क्या अर्थ होता है? लालसा, शिक्षा, शिष्ट तरीका, या आराम? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही अर्थ होता है शिक्षा। नेक्स्ट है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह ललित रचना है, या निबंध है, या साक्षात्कार है, या यह व्यक्ति चित्रण है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है क्या है भाई साहब, तो यह एक प्रकार का व्यक्ति चित्रण है। नेक्स्ट है कि सुपीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है? तबला को, ढोलक को, बांसुरी को, या शहनाई को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसे प्राप्त है, तो शहनाई को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे? बांसुरी से, तबला से, हारमोनियम से, या शहनाई से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका संबंध जो है मुख्य रूप से शहनाई से है। नेक्स्ट है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है कौन? बिरजू महाराज, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कि इसके केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। नेक्स्ट है सुपरी विधियों में गिने जाने जाते हैं सारंगी को, हारमोनियम को, शहनाई को, या सभी को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें सिर्फ जो है शहनाई को गिना जाता है। नेक्स्ट है कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है कहाँ पर? अयोध्या में, काशी में, दिल्ली में, या जैनपुर में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कहाँ पर, तो भाई साहब काशी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? सलार हुसैन खान, अली वक्त खां, या पैगंबर वक्त खां, या शागिर्द हुसैन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो पैगंबर वक्त खां। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अजहर, समरुद्दीन, कमरुद्दीन, या गायउद्दीन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके बचपन का नाम जो था कमरुद्दीन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन, अब्दुल हुसैन, महताब हुसैन, या इकबाल हुसैन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका सही है नाम क्या था, तो उस्ताद सलार हुसैन था। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? रियाजुल हुसैन, असगर खां, या शागिर्द हुसैन, या आफ्ताब अली? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो सादिक हुसैन था। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या डुमराव बिहार में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है डुमराव बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है कि रसूलन बाई थी नर्तकी, कवित्री, गायिका, या लेखिका? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि रसूलन बाई असल में जो है एक क्या थी, गायिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री, या गायिका, मंत्री, या नर्तकी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्हीं को जो है ना कौन, बिस्मिल्लाह खां पसंद करते थे, और इन्हीं का जो है डांस देखने के लिए जाते थे, कैसे? अपने घर से रुपया ले लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्योरिड पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है?
अनामिका की, जीवनानंद दास की, बीरेन डंगवाल की या यतेंद्र मिश्र की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है यतेंद्र मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 4 जुलाई 2005 को, 18 जनवरी 2000 को, 4 को या 27 मई 2006 को या 21 अगस्त 2006 को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि 21 अगस्त 2006 को जो है इनका निधन हो गया था। आगे है कि कुलसुम कौन थी? लेखिका, हलवाइन, गायिका या नर्तकी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार की कौन थी? तो भाई साहब हलवाइन थी। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर या दादा के पास? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर जाते थे। नेक्स्ट है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में, मृदंग में, ढोल में या बिगुल में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से शहनाई में होता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकित किया था? बिहार रत्न, बाद रत्न, भारत रत्न या शहनाई रत्न? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्हें जो है भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि यतेंद्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? सत्या, साहित्य, सुकून, सुगंध? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो भाई साहब सहित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? दुर्गा पूजा के दिन पर, दीपावली के दिन पर, ईद के दिन पर या मुहर्रम के दिन पर? तो आपको हमने बताया था कि जो है मुहर्रम के दिन जो है इनके यहाँ पर कोई भी शहनाई नहीं बजाता था, क्योंकि वह क्या था? एक प्रकार का तो शोक का महीना था, इस कारण से। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? शहनाई बजाने का, गाना गाने का, ढोल बजाने का या फिल्म देखने का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनको जो है फिल्म देखने का जो है ना बहुत ज़्यादा बुखार था। नेक्स्ट है कि अरब देश में फूक फूक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसकी नारी रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? नय, राग, लय या इनमें से कोई नहीं? तो आपको हमने बताया था कि इसे मुख्य रूप से क्या कहते हैं? तो नय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहतानी मिलती थी? 4 आना, 12 आना, 8 आना, 16 आना? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनको 8 आना मेहतानी मिलती थी। नेक्स्ट है कि यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजा पुरस्कार, ऋतुराज पुरस्कार या भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो याद रखोगे कि असल में इनका जो है सही आंसर क्या होगा? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर जो है मेरे पास क्या होगा? इनमें सभी, मतलब इन सभी के द्वारा इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में या चर्च में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है असल में मंदिर में शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट है कि यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? यार, जुलाई, यदा कदा, गिरिजा या थाती? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किस रूप में किए थे? तो यार जुलाई के रूप में किए थे। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? सादिर हुसैन, अमरुद्दीन, समरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके भाई का नाम क्या था? तो भाई साहब याद रखिएगा समरुद्दीन नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975 में, 1977 में, 1976 में या 1978 में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है असल में 1977 में हुआ था। नेक्स्ट है कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में या भागलपुर बिहार में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद या सोबरात या मुहर्रम? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो इनके साथ जो है एक मुहर्रम का पर्व जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि काशी किनकी पाठशाला है? संस्कृति की, नर्तक की, नृत्य की या वादन की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है संस्कृति की पाठशाला है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां के दस्तकों से कौन कौन दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? सुख सुविधा का, सच्चे सुर के, नेमत का,
या सम्मान की या मुक्ति की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है सच्चे सुर की नेमत मांग रहे थे। नेक्स्ट है कि कमरुद्दीन नाम किसका था? मिट्ठन मियाँ का, अली बख्श का, बिस्मिल्लाह खां का या जमाल शेख का। तो आपको यहाँ पर सही याद रखना है कि किनका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। अगला है कि काशी में मरना भी क्या माना जाता है? अमंगल, कठिन, शुभम या मंगल। तो काशी में मरना भी क्या माना जाता है? तो भाई साहब एक मंगल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? दहलीज, वाद्य यंत्र, प्रवेश द्वार के लिए ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ या नवीन घर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में इसे प्रवेश द्वार का के ऊपर के मंगल का ध्वनि माना जाता है। अगला है कि पक्का महाल क्या है? संस्कृत गीतकार लेखक का नाम, काशी विश्वनाथ में से लगा हुआ इलाका या अभिनेता का नाम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या नाम था? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। नेक्स्ट है कि साहने की उपाधि किसे दी गई है? शहनाई को, समरुद्दीन को, तबला को या शागिर्द हुसैन को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो शहनाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यतेंद्र मिश्र की, समरुद्दीन की, बिस्मिल्लाह खां की या गुनाकर मूले की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में जो है यतेंद्र मिश्र की क्या है? एक काव्य संग्रह है। ठीक है, तो भाई साहब इस प्रकार से हमने इससे रिलेटेड टोटल कितना? तो 42 क्वेश्चन को क्या किया है? सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।